In the name of Allah, the most beneficent, the merciful, Assalamu alaikum, lovely students, and welcome back to English with Murtaza. Today we are going to study lesson number 6, the reward, and this is lecture number 2. Lecture number 2 इससे पहले हमने इस चैप्टर के कैरेक्टर्स को और स्टोरी को डिस्कस किया था, and today we are going to start its translation. Okay, the reward. ये फर्स्ट पेज से स्टार्ट करना है, शुरू से. Our talk at the club one day was of opportunity and determination. Our talk हमारी बात, at the club पर, क्लब में, one day was of opportunity and determination. वो अपॉर्चुनिटी और डिटर्मिनेशन के बारे में. कि अपॉर्चुनिटी कहते हैं मौके को, चांस को, और डिटर्मिनेशन का मतलब होता है पुख्ता इरादा, रेजोल्यूशन. ठीक है, फर्मनेस, पुख्ता इरादा. डिटर्मिनेशन का जो सिनोनिम होता है क्या होता है? फर्मनेस और रेजोल्यूशन. अपॉर्चुनिटी और अपॉर्चुनिटी, चांस और चांस. अमेरिकन इसको चांस बोलते हैं और ब्रिटिश इसको चांस बोलते हैं. थैंक्स फॉर गिविंग मी अ चांस और थैंक्स फॉर गिविंग मी अ चांस, बोथ आर करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस. अच्छा, जिसकी ट्रांसलेशन सुनिए. आवर टॉक एट द क्लब वन डे वाज ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड डिटर्मिनेशन. एक दिन क्लब में हमारी बात मौके और पुख्ता इरादे के बारे में हुई. क्लब में सोसाइटी. ठीक है. सम सेड, कुछ लोगों ने कहा. सम सेड मीन्स कुछ लोगों ने कहा. अपॉर्चुनिटी वाज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस, कि कामयाबी के लिए मौके की जरूरत होती है. रिक्वायर्ड मीन नीडेड. रिक्वायर्ड का सिनोनिम क्या होता है बेटा जी? नीडेड. एंड मिलियंस नेवर हैड इट, और लाखों लोगों को तो मौका मिलता ही नहीं है. कुछ लोगों ने कहा कि जिंदगी में कामयाबी के लिए, सिंपली स्पीकिंग, कामयाबी के लिए मौके की जरूरत होती है और लाखों लोगों को तो मौका मिलता ही नहीं है. अगर दैट ओनली डिटर्मिनेशन वाज नीडेड. दूसरे लोगों ने कहा कि सिर्फ पुख्ता इरादे की जरूरत होती है. एंड देन जॉर्कन्स जॉइंड इन. अच्छा, जॉर्कन्स क्या कहता था? कौन सी चीज जरूरी है जिंदगी में कामयाबी के लिए? डिटर्मिनेशन. एंड देन जॉर्कन्स जॉइंड इन. फिर जॉर्कन्स शामिल गुफ्तगू हुआ, यानी कि गुफ्तगू में शामिल हुआ. ऑल फॉर डिटर्मिनेशन. उसने तमाम तर हिमायत पुख्ता इरादे की. ठीक है. और फिर जॉर्कन्स शामिल गुफ्तगू हुआ, गुफ्तगू में शामिल हुआ, और उसने तमाम तर हिमायत पुख्ता इरादे की. इफ अ मैन वॉज डिटरमिन्ड टू गेट एनीथिंग, अगर किसी आदमी ने किसी भी चीज को हासिल करने का पुख्ता इरादा कर लिया. डिटरमिन्ड, डिटरमाइंड नहीं है, इट्स डिटरमिन्ड, और इसका सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म डिटरमिन्ड होता है. इफ अ मैन वॉज डिटरमिन्ड, अगर किसी आदमी ने पुख्ता इरादा कर लिया टू गेट एनीथिंग, कोई भी चीज हासिल करने का, एंड स्टक टू इट लॉन्ग इनफ, और काफी अरसे तक इस पर डटा रहा. स्टक टू इट, स्टिक, स्टक होता है डटे रहे. ठीक है. ही गॉट इट, उसने इसे पा लिया. सेड जॉर्कन्स, जॉर्कन्स ने कहा. स्टक का मतलब होता है कलंग, क्लिंग, कलंग होता है ना, क्लिंग, कलंग, स्टक, कलंग. ठीक हो गया. या इसका सिनोनिम फास्टन्ड भी होता है. स्टक का सिनोनिम क्या होता है बेटा? FASTENED, फास्टन्ड. फास्टन्ड और फैस्टन्ड. अमेरिकन इसको फैस्टन्ड बोलते हैं और ब्रिटिश इसको फास्टन्ड, चिपक जाना. या इसका सिनोनिम क्या है? स्टिक, स्टक. ठीक हो गया. दूसरी फॉर्म क्या है इसकी? स्टक. तो इसका क्लिंग, कलंग भी होता है. कलंग भी सिनोनिम होता है, फास्टन भी होता है. किसका? स्टक का. स्टक किसकी सेकंड फॉर्म है? स्टिक की. अच्छा जी, अगर किसी आदमी ने कोई भी चीज हासिल करने का पुख्ता इरादा कर लिया और वो काफी लंबे अरसे पर इस पर डटा रहा, तो उसने इसे पा लिया. जॉर्कन्स ने कहा. एनीथिंग, कोई भी चीज. अच्छा बेटा, ये पैराग्राफ आपने घर से ट्रांसलेशन कर गया इसकी फर्स्ट. आगे पंक्चुएशन है. एनीथिंग, कोई भी चीज. आस्क्ड टर्बर्ट, टर्बर्ट ने पूछा. टर्बर्ट ने पूछा कोई भी चीज. तो टर्बर्ट क्या कहता था? कामयाबी के लिए क्या चाहिए होता है? अपॉर्चुनिटी और अपॉर्चुनिटी.
देखो बेटा, आस्क टर्बड ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है। इससे पहले एनीथिंग किस में आएगा? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। ये सिंगल लगा हुआ है तो डबल भी लगा सकते हो आप, सिंगल भी लगा सकते हो। द चॉइस इज योर्स। एनीथिंग ये पंक्चुएशन आपने घर से कर दिया जो अब हम देखने लगे। एनीथिंग कोई भी चीज। जारकंस रिप्लाई, जारकन ने जवाब दिया कोई भी चीज। सो लॉन्ग एज ही स्टिक्स टू इट, जब तक वो इस पर डटा रहे। एंड स्टिक्स टू इट हार्ड इनफ एंड लॉन्ग इनफ, और बड़ी तनदही से और लंबे अरसे तक इस पर डटा रहे। एनीथिंग व्हाट एवर, तो कोई भी चीज हो उसे हासिल कर सकता है। जारकंस ने जवाब दिया कोई भी चीज अगर वो इस पर डटा रहे और सख्त तनदही से और लंबे अरसे तक डटा रहे तो वो हर चीज हासिल कर सकता है जो वो हासिल करना चाहता है। ठीक है बेटा, तो इसकी पंक्चुएशन देखिए। रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी है हमारी इसमें? इससे पहले वाला चाहे वो सेंटेंस हो, कोई वर्ड हो, किस में आएगा? इसके बाद वाला जो सेकंड रिपोर्टेड स्पीच होगी वो भी किस में चली जाएगी? ठीक है। अब जॉर्कन्स रिप्लाइड के बाद क्या लगा हुआ है? यहाँ देखें क्या लगा हुआ है। जॉर्कन्स रिप्लाइड के बाद कामा लगा हुआ है। तो सो का एस छोटा आएगा बड़ा आएगा? छोटा। अगर यहाँ फुल स्टॉप होता रिप्लाइड के बाद, जॉर्कन्स रिप्लाइड के बाद फुल स्टॉप होता तो फिर क्या करते हैं? एस कैपिटल होता। ठीक है बेटा, तो ये पंक्चुएशन आपने घर से करके आनी है, दैट इज इम्पोर्टेंट। टर्बर्ड डिसएग्रीड, टर्बर्ड ने इस बात से इत्तेफाक नहीं किया। यानी कि टर्बर्ड कहता था कि डिटर्मिनेशन काफी नहीं, अपॉर्चुनिटी जरूरी है। ठीक है। डिसएग्रीड मीन आर्ग्यूड। डिसएग्रीड का सिनोनिम क्या हो जाएगा बेटा? आर्ग्यूड। आर्ग्यूड। ओके बेटा, आर्ग्यूड। टर्बर्ड ने इत्तेफाक नहीं किया। लाइफ इज लाइक अ रेस, जिंदगी एक दौड़ की तरह है। जॉर्कन्स वेंट ऑन, जॉर्कन्स ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। इन विच दे टायर, जिसमें लोग थक जाते हैं। दौड़ है ना, तो कहते हैं इन विच दे टायर आफ्टर अ व्हाइल, जिसमें थोड़ी देर के बाद वो थक जाते हैं। एंड सिट डाउन, और बैठ जाते हैं। और गेट इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स इंस्टेड, या इसकी बजाय, यानी अपना मकसद छोड़कर अपने मकसद की बजाय, इसकी बजाय वो किसी और चीज में दिलचस्पी लेने लगते हैं। द मैन हू कीप्स ऑन विनिंग द रेस, वो आदमी जो दौड़ता रहता है, कोशिश करता रहता है, वो जिंदगी की दौड़ जीत जाता है। जारकन्स ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जिंदगी एक दौड़ की मानद है जिसमें लोग थक जाते हैं, कुछ अरसे के बाद थक जाते हैं और बैठ जाते हैं, या फिर उसकी बजाय किसी और चीज में दिलचस्पी लेने लगते हैं। वो आदमी जो दौड़ता रहता है, मुसलसल कोशिश करता रहता है, वो जिंदगी की दौड़ जीत जाता है। ठीक हो गया? हाँ जी, इसकी पंक्चुएशन देखें, ये भी पंक्चुएशन घर से करके आनी आप लोगों ने। हाँ जी, रिपोर्टिंग स्पीच कहाँ करी हमारी? वेरी गुड। जॉर्कन्स वेंट ऑन, तो इससे पहले वाला सेंटेंस किस में चला जाएगा? और बाद वाले जितने भी सेंटेंसेस हैं वो भी किस में चले जाएंगे बेटा जी? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। इज इट क्लियर? तो बेटा ये आपने घर से करके आना है। एंड सपोज अ मैन वांटेड टू बी स्केटिंग चैंपियन ऑफ सहारा। सहारा जो है दैट इज द बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो सहारा रेगिस्तान है, सहारा डेजर्ट है। अच्छा, अब वो टर्बर्ड कहता है कि एंड सपोज, और फर्ज करें, अ मैन वांटेड टू बी स्केटिंग चैंपियन ऑफ सहारा, एक आदमी सहारा रेगिस्तान का स्केटिंग का फाते बनना चाहता है। चैंपियन में फाते, विनर। चैंपियन का सिनोनिम क्या होता है बेटा? विनर। चैंपियन का सिनोनिम क्या होता है बेटा? विनर। अगर कोई आदमी सहारा रेगिस्तान में स्केटिंग का चैंपियन या फाते बनना चाहता है, स्केटिंग बर्फ पर भी होती है, देखा होगा आपने, वो ऐसे बर्फ पे स्केटिंग करते हैं, तो ये डेजर्ट के अंदर रेत के ऊपर भी स्केटिंग होती है। ठीक है, ग्लाइडिंग, ठीक है, स्केटिंग। एंड ऑर्गेनाइज, सेड टर्बर्ड ने कहा, एंड couldn't afford the money to get there. एंड couldn't किसका कंट्रैक्शन होता है भाई? could not. एंड couldn't afford the money to get there. और उसके पास वहां जाने के लिए पैसे नहीं है। टर्बर्ड ने कहा, एक आदमी सारा रेगिस्तान का स्केटिंग का चैंपियन बनना चाहता है और उसके पास वहां जाने के लिए पैसे भी नहीं है। ठीक हो गया?
हाँ जी, ये भी पंक्चुएशन है, घर से करके आनी। इसमें देखें सेट टर्बट, ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच हो गई। ठीक है बेटा, बिल्कुल ऊपर वाली है ना, रिपोर्टिंग स्पीच दरमियान में है, तीनों में ऊपर दो जो पंक्चुएशन हमने देखी उसमें भी रिपोर्टिंग स्पीच दरमियान में थी, तो रूल तो सेम ही रहेगा ना बेटा। अच्छा जी, आगे है कि हीट मेक द मनी। हीट, ही वोट, हीट किसका कंट्रैक्शन होता है भाई? ठीक है, या ही हैड का होता है। वेरी गुड, अगर थर्ड फॉर्म होती तो ही हैड का होता, लेकिन यहाँ हीड मेक फर्स्ट फॉर्म है तो ही वुड का होगा। हीड मेक द मनी सेड जॉर्कन्स, जॉर्कन्स ने कहा फिर वो पैसे जमा करेगा। एंड हीट बिल्ड अ स्केटिंग रिंक इन द सहारा, और फिर वो सहारा के अंदर खेल का एक मखसूस मैदान बनवाएगा। एंड ऑर्गेनाइज अ कंपटीशन देयर, और वहां वो एक मुकाबले का बंदोबस्त करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, अरेंज करेगा। किसका? मुकाबले का, कंटेस्ट का, कंपटीशन का। ही'd बी स्केटिंग चैंपियन और राइट, वो एक अच्छा स्केटिंग चैंपियन बन जाएगा इफ ही रियली गिव्स ऑल हिज टाइम टू इट, अगर वो अपना सारा वक्त इसको देता है। ठीक है, तो अब वो टर्बट कहता था कि बंदा सारा रेगिस्तान का चैंपियन बनना चाहता है, उसके बाद पैसे भी नहीं है वहां जाने के लिए, यानी कि ही डज नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी, तो फिर कैसे बन जाएगा? तो जॉर्कन्स कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल क्रिएट द अपॉर्चुनिटी बाय हैविंग मनी, बाय अर्निंग मनी। ठीक है, तो फिर वो अपने लिए अपॉर्चुनिटी पैदा करेगा। कैसे करेगा? पैसे कमाकर। ठीक है, वो कहते हैं कि अच्छा, जॉर्कन्स ने कहा वो पैसे कमाएगा, फिर वो सहारा में एक खेल का मखसूस मैदान बनवाएगा और वहां मुकाबले का बंदोबस्त करेगा। अगर वो अपना सारा वक्त इसको देता है तो वो एक अच्छा, या वो बिल्कुल स्केटिंग चैंपियन बन जाएगा। बेटे इसकी पंक्चुएशन बिल्कुल सेम है, देखो सेट जॉर्कन्स रिपोर्टिंग स्पीच दरमियान में ना मेरा बेटा, तो डिफरेंस क्या है इसमें और ऊपर वाले तीन में? हाँ जी, रिपोर्टिंग स्पीच को देखिए, व्हाट्स द डिफरेंस? सेट जॉर्कन्स वहां उसने कामा लगाया हुआ है ऊपर वाली में, तो इसमें क्या यूज किया उसने? फुल स्टॉप यूज किया है, टर्मिनेशन मार्क यूज किया है। तो जब रिपोर्टिंग स्पीच के बाद हम फुल स्टॉप यूज कर लें तो सेकंड रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या होता है? छोटा होता है, बड़ा होता है? दैट इज कैपिटल। वेरी वेल डन। अच्छा जी, आगे चलते हैं। Could you tell us a case like that? Asked one of us. हम में से एक ने पूछा, क्या तुम हमें इस तरह का कोई वाक्या सुना सकते हो? As a matter of fact, I can. दर हकीकत मैं सुना सकता हूँ। सर जॉर्कन्स ने कहा, a very similar case, इससे मिलता जुलता वाक्या। Let's hear it. सर टर्बट ने कहा, आओ हम सुनते हैं। बेटे ये भी पंक्चुएशन देख लीजिएगा। हाँ जी, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जो आप पढ़ने लगे ट्रांसलेशन के लिए। प्लीज आस्क देम टू बी क्वाइट, एक्सक्यूज मी, आस्क देम टू बी क्वाइट। ओके, देयर वाज अ यंग फेलो, देयर वाज अ यंग फेलो, एक नौजवान था। ठीक है, अब ये जो जॉर्कन्स है, ही इज टेलिंग द स्टोरी ऑफ गॉर्जियस, गॉर्जियस की कहानी सुनाने लगा है, ये साबित करने के लिए कि डिटर्मिनेशन जो है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू दी अपॉर्चुनिटी इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस। कहते हैं देयर वाज अ यंग फेलो, एक नौजवान था। सेट जॉर्कन्स ने कहा। ठीक है बेटा, देयर वाज अ यंग फेलो, एक नौजवान था। सेट जॉर्कन ने कहा, टू होम हिज पेरेंट्स प्रोबेबली यूज्ड टू से, जिसको उसके वालिदैन शायद कहा करते थे, द वेरी थिंग्स, इस तरह की बातें, दैट वी हैव बीन सेइंग नाउ, जो अब हम कर रहे हैं। ठीक है, कहते हैं कि जॉर्कन ने कहा एक नौजवान था जिससे उसके वालिदैन शायद ऐसी ही बातें किया करते थे जैसी बातें अब हम कर रहे हैं। एंड वेरी लाइकली, और इम्कान इस बात का है, एज मेनी यंग फेलोज डू, जैसा कि बहुत से नौजवान करते हैं, मे हैव वांटेड टू प्रूव देम रॉन्ग, उन्हें गलत साबित करना चाहा होगा, यानी कि अपने वालिदैन को गलत साबित करना चाहा होगा। बेटे इसको दोबारा सुनिए, यानी कि जॉर्कन ने कहा एक नौजवान था जिसके वालिदैन उससे शायद ऐसी ही बातें किया करते थे जैसी बातें अब हम कर रहे हैं।
और गालिब इम्कान यही है, जैसा कि बहुत से नौजवान करते हैं, उसने अपने वालिदैन को गलत साबित करना चाहा होगा। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। इट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो, ये काफी लंबे अरसे पहले की बात है। बट वट एवर इज मोटिव वॉज, लेकिन उसका मकसद जो कुछ भी था, उसका मोटिव मीन मुहर्रिक, ऑब्जेक्टिव, एम, गोल, एम्बिशन। बट वट एवर हिज मोटिव वॉज, लेकिन उसका मकसद जो कुछ भी था, ही हिट ऑन अ मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी एम्बिशन, उसके जहन में एक गैर मामूली मकसद छा गया। एक्स्ट्रॉर्डिनरी, अनकॉमन, अनयूजुअल, जो कॉमन ना हो, आम ना हो, गैर मामूली हो, मामूली ना हो, ठीक है। एंड स्टक टू इट, और वो इस पर डट गया। उसका मकसद जो कुछ भी था, ठीक है, उसका मकसद जो कुछ भी था, लेकिन वो उसके जहन में एक गैर मामूली ख्वाहिश पैदा हुई, तो उसके जहन में गैर मामूली ख्वाहिश समा गई और वो इस पर डट गया। स्टक टू इट, इस पर डट गया। इट वॉज नथिंग लेस देन टू बी अपॉइंटेड कोर्ट एक्रोबैट, कि दरबारी बाजीगर तैनात होने के अलावा कुछ भी नहीं था। यानी कि he wanted to be appointed as a court acrobat. Appointed mean as he wanted to be selected, he wanted to be nominated. Appointed का सिनोनिम क्या बनेगा? Nominated और selected. ठीक है। और ये दरबारी बाजीगर मुकर्रर होने के से बढ़कर कुछ भी नहीं था। ठीक है। तो वो क्या बनना चाहता था? गॉर्जियस कोर्ट एक्रोबैट बनना चाहता था। चलो बेटा इसको एक बार फिर बता देता हूँ। जारकंस ने कहा, एक नौजवान था जिससे उसके वालिदैन शायद ऐसी ही बातें किया करते थे जैसी बातें अब हम कर रहे हैं, और गालिबी मकान यही है जैसा कि बहुत से नौजवान करते हैं। उसने भी अपने वालिदैन को गलत साबित करना चाहा होगा। कहते मैं नहीं जानता, ये काफी अर्सा पहले की बात है, लेकिन जो कुछ भी उसका मकसद था, उसके जहन में गैर मामूली ख्वाहिश समा गई और उस पर डट गया। और ये दरबारी बाजीगर तैनात होने से बढ़कर कुछ भी नहीं था। व्हाट, क्या? सेड टर्बर, टर्बर ने कहा। टर्बर ने कहा क्या? एक्रोबैट, दरबारी बाजीगर। एक्रोबैट का मतलब सिनोनिम क्या होता है? प्लेयर होता है, जिम्नास्ट होता है, ठीक है, स्पोर्ट्समैन होता है। एक्रोबैट जॉर्कन्स वेंट ऑन, जॉर्कन्स ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, दरबारी बाजीगर। टू द कोर्ट ऑफ द कंट्री इन विच ही लिव्ड, उस मुल्क के दरबार में जहां वो रहता था। व्हाट काइंड ऑफ कंट्री वाज दैट? आस्क्ड टर्बर, टर्बर ने पूछा ये किस किस्म का मुल्क था। बेटा ये पंक्चुएशन करनी है आप लोगों ने इसकी, ठीक है। आगे ये ट्रांसलेशन का पैराग्राफ है, आपने ये घर से करके आइएगा। नेवर माइंड, तो वर्ड से सुनिएगा, इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नेवर माइंड व्हाट कंट्री इट वॉज, सर जॉर्कन्स, जॉर्कन्स ने कहा इस बात पर ध्यान मत दो कि मुल्क कैसा था। नेवर माइंड व्हाट कंट्री इट वॉज, सर जॉर्कन, जॉर्कन ने कहा इस बात को छोड़ो, इस बात पर ध्यान मत दो कि मुल्क किस किस्म का था। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, और जहां तक हकीकत का ताल्लुक है, इट्स कस्टम्स वरंट, वरंट, वरंट किसका कंट्रैक्शन है जी? वर नॉट का। वेरी गुड। इट्स कस्टम्स वरंट सो सिली, इसके रस्मो रिवाज इतने अहम काना नहीं थे, एज यू सपोज, जैसा कि आप सोचते हो। तो जहां तक हकीकत का ताल्लुक है, इसके रस्मो रिवाज इतने अहम काना नहीं थे जितना कि आप सोचते हो। दे हैड नो पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबैट, वहां दरबारी बाजीगर का कोई ओहदा नहीं था। एंड नेवर हैड, और कभी रहा भी नहीं था। ठीक है, नेवर हैड। बेटा एक बात सुने, जो हैड है ना, हैड, इसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं। हैड के बाद क्या करते हैं बेटा? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हैड की फर्स्ट फॉर्म क्या है? हैज हैव। वेरी गुड, हैज हैव। सेकंड फॉर्म क्या है? हैड। थर्ड फॉर्म क्या है? हैड। अच्छा आपको नहीं आता, दुनिया से जा रहे हो आप लोग हैं? अच्छा जी, हैज हैव का सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है? हैड होता है। तो हैड के बाद हमेशा हैड आएगा, कभी भी हैड के बाद हैज या हैव नहीं आएगा, याद रखिएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हैड के बाद हमेशा हैड ही आएगा, क्योंकि बिकॉज आफ्टर हैड वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल। हैड के बाद कभी भी हैज हैव नहीं यूज होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि
and never had has. Got it? अच्छा, अब ये बताओ कि अगर has have लगाना हो, has या have, इसके बाद थर्ड फॉर्म आती है, कौन सी फॉर्म आती है? has have के बाद हमेशा हम थर्ड फॉर्म बात लगाते हैं। थर्ड फॉर्म क्या है? had। कभी भी has have के बाद has have नहीं आएगा, has have के बाद हमेशा क्या आएगा बेटा? had आएगा। Is it clear to all of you? Now I'm going to conclude. After had we always use had. After had we cannot use what? Very nice. After has have we always use had. That's great. Very well done. Okay जी, but that didn't stop young Gorgias. लेकिन ये चीज नौजवान गार्जियस को ना रोक सकी। That was his name. ये उसका नाम था। That was his name. ये उसका नाम था। He was a good athlete. वो एक अच्छा खिलाड़ी था। Athlete mean player, sportsman. When he came by his wild idea, जब उसके जहन में ये अजीब सा ख्याल आया, तो उस वक्त वो एक अच्छा खिलाड़ी था। At about the age of 16, तकरीबन 16 साल की उम्र में, जब तकरीबन 16 साल की उम्र में उसके जहन में ये अजीब सा ख्याल आया, तो वो एक अच्छा खिलाड़ी था। ओके, when did the idea of becoming court acrobat come in his mind? At the age of 16 years. 16 साल का था उसके जहन में यह आया कि I would be a court acrobat and had won high jump, और वो ऊंची छलांगे लगाने वाली दौड़, हाई जंप का मतलब ऊंची छलांगे लगाने वाली दौड़, हर्डल्स रुकावटों को अबूर करने वाली दौड़, एंड 100 yards और 100 गज की दौड़ एट ए स्कूल, अपने स्कूल में जीत चुका था। अच्छा, जब 16 साल की उम्र में उसके जहन में ये ख्याल आया, तो वो एक अच्छा खिलाड़ी था और वो अपने स्कूल में ऊंची छलांगे लगाने वाली दौड़, रुकावटों को अबूर करने वाली दौड़ और 100 गज की दौड़ जीत चुका था। बेटा ठीक हो गया? तो जॉर्डन ने कहा इस बात को छोड़, इस बात पर ध्यान मत दो कि मुल्क कैसा था। जहां तक हकीकत का ताल्लुक है, उनके रस्म रिवाज इतने अहम खाना नहीं थे जितना कि तुम सोच रहे हो। वहां दरबारी बाजीगर का ओहदा नहीं था और कभी रहा भी नहीं था, लेकिन ये बात नौजवान गार्जियस को ना रोक सकी। ये उसका नाम था। वो जब 16 साल की उम्र में उसके जहन में ये अजीब सा ख्याल आया, ये वाइल्ड आइडिया आया। वाइल्ड मीन फ्रेंटिक, ठीक है? फ्रेंटिक, वाइल्ड का सिनोनिम क्या है भाई? फ्रेंटिक। ये अजीब सा ख्याल आया, तो वो अपने स्कूल में ऊंची छलांगे लगाने वाली दौड़ और रुकावटों को अबूर करने वाली दौड़ और 100 गज की दौड़ जीत चुका था। बेटा ये भी अपने घर से लिख कर आना है इसको। वेल देयर वाज अपॉर्चुनिटी, और अपॉर्चुनिटी, हाँ फिर तो मौका था उसके पास। आर्ग्यूड टर्बट ने दलील दी, तो फिर उसके पास मौका था। इफ ही वाज बोर्न अ गुड एथलीट, अगर वो पैदाइशी तौर पर एक अच्छा खिलाड़ी था, तो फिर उसके पास मौका था। ठीक है बेटा? फिर अच्छा, तो फिर उसके पास मौका था। टर्बट ने दलील दी, अगर वो पैदाइशी तौर पर एक अच्छा खिलाड़ी था। ठीक है? हाँ जी, इसकी पंक्चुएशन करके आइएगा, निशान लगा दे। बट वेट अ मोमेंट, लेकिन थोड़ी देर मेरी बात सुनो या थोड़ा इंतजार करो। सेंट जॉर्डन ने कहा, यू डोंट रिमेन एन एथलीट ऑल योर लाइफ। अब अपनी पूरी जिंदगी में खिलाड़ी नहीं रहते। ठीक है? एक टाइम आता है कि आप स्पोर्ट्समैन हो, क्रिकेटर हो, फुटबॉलर हो, तो आप रिटायरमेंट ले लेते हो, बिकॉज आप फिर उस पोटेंशियल के साथ, उस एनर्जी के साथ खेल नहीं सकते। तो पूरी जिंदगी इंसान प्लेयर नहीं रहता। जो आज वो 100 गज की दौड़ जीत सकता है, तो 60 साल की उम्र में तो 100 गज भाग भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता। ठीक हो गया? तो वो कहता है कि लेकिन मेरी बात सुनो, जाकर ने कहा आप पूरी जिंदगी खिलाड़ी नहीं रहते। एंड ही स्टिल हैड टू गेट द पोस्ट क्रिएटेड, और उसने तो अभी ओहदा तख्लीक करवाना था, क्योंकि एक्रोबैट का ओहदा तो था ही नहीं। ठीक है? हाउ डिड ही डू दैट? आस्क्ड टर्बट। टर्बट ने पूछा उसने ये सब कैसे किया। तो इट्स इनफ फॉर द डे। डू यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडेज लेसन? ओके, थैंक यू। तो बेटा ये होमवर्क करके आइएगा। ओके, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेसन। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।